मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। तो यह बेसिक फैक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर का दूसरा भाग है, पार्ट 2 है। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यह है ग्रामर के कि इंग्लिश में, अंग्रेजी के पेपर में जो मेंस में होता है, बच्चे उसमें बेहतर करें, हिंदी मीडियम के बच्चे बेहतर करें। यदि आपको ग्रामर की जानकारी है तो आप बेहतर कर सकते हैं। जैसे आप इस तरीके समझिए, 1 2 3 4 5 6, हम लोगों को बचपन से पता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो इसी प्रकार से ग्रामर है। सेंटेंस में कौन से शब्द का स्थान कहाँ होगा उसके बारे में जानना ज़रूरी है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी जितने हैं, अभ्यास करते करते उनको पता चल जाता है। और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है कि सेंटेंस में कौन सा शब्द कहाँ रखा जाएगा। इसलिए ग्रामर की मिनिमम जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके पास ग्रामर की मिनिमम जानकारी है तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं कैसे। कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। इन्वर्जन, वैसे वाक्य बनावट जिसमें सब्जेक्ट के पहले वर्ब प्रयोग किया जाता है, इन्वर्जन कहा जाता है या कहलाता है, ठीक है। तो आप ये देखिए, हैव यू सीन राम, यू जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है और हैव जो है वो वर्ब है, ठीक है। तो आप देखिए इस प्रकार के सेंटेंस को जो है इन्वर्जन कहा जाता है, जिसमें वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब के पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का अर्थ होता है क्रिया, ठीक है ना। वर्ब, जिसको वर्ब, पार्टिसिपल का मतलब होता है क्रिया, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। रूप के अंत में ईडी नहीं होता, जैसे स्विम, स्वाम, स्वाम, फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है ना। तो इस प्रकार यह आप देख रहे हैं, तो इनके जो तीनों फॉर्म हैं, इसमें जो है ईडी नहीं है। गो वेंट गॉन जिस टाइप के होते हैं, गो वेंट गॉन, ठीक है, इस टाइप के जो ये नहीं है। अब आइए देखते हैं लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब किसे कहते हैं? वह वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया, नहीं होता है, लेक्सिकल वर्ब है। जैसे लुक, ओवरटेक और डिस्टर्ब आदि और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो जो शब्द अपने आप में पूर्ण मीनिंग देते हैं उसको लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, ठीक है। लेक्सिस, वर्ड्स, वैक्युलरी, शब्दावली को लेक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मेन क्लाज किसे कहते हैं? जैसे अक्सर आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं, मेन क्लाज, जो क्लाज स्वतः पूर्ण होता है, जो क्लाज स्वतः पूर्ण होता है और बिना किसी अन्य क्लाज के, क्लाज का मतलब वाक्य के संयोग से भी अर्थ की पूरी अभिव्यक्ति कर सकता है, उसको मेन क्लाज कहा जाता है, ठीक है। मेन क्लाज को किसी दूसरे क्लाज की आवश्यकता नहीं, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। मेन वर्ब, वह वर्ब जो किसी वाक्य के मेन क्लाज, यानी कि जो वाक्य का जो मुख्य भाग है या के आधार के रूप में प्रयुक्त होता है, मेन वर्ब कहलाता है, ठीक है ना। एक वाक्य है, उसमें एक मेन वर्ब होगा, कहलाता है। जैसे ही इज डूइंग दियर वर्क, डूइंग दियर वर्क, तो डूइंग जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है ना। इज जो है ये जो हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग जो है मेन वर्ब है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। म्यूटेशन प्लूरल, म्यूटेशन प्लूरल यहाँ पे देखते हैं। म्यूटेशन का अर्थ होता है चेंज, म्यूटेशन का अर्थ होता है चेंज। आप, ठीक है, किसी शब्द के वावेल में चेंज कर उसे प्लूरल बनाना, न कि उसके अंत में यस या ईएस जोड़कर, ठीक है। म्यूटेशन प्लूरल कहा जाता है। जैसे फुट का फिट हो जाएगा, ठीक है। टूथ का, टूथ माने दांत, तीथ माने दांत।
मैन का मैन, ठीक है ना, जैसे मैन एक वचन है तो मैन बहुवचन है, ठीक है। फुट जो है एक वचन है तो फीट जो है बहुवचन है। तूथ एक वचन है तो तीथ जो है बहुवचन है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसको म्यूटेशन प्लूरल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉन फाइनाइट वर्ब, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब किसी सब्जेक्ट पर टेंस फॉर्मेशन के लिए आश्रित नहीं होता उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, एक अकर्म क्रिया होती है, अकर्म क्रिया, और एक होता है कर्म क्रिया। कर्म क्रिया, ठीक है ना। कर्म जो होता है, ये वाला जो हिस्सा कर्म क्रिया वाला जो है, यह जो है सब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना। और अकर्म क्रिया जो है ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है अक्सर ऑब्जेक्ट के साथ जो है वह रहता है। जैसे ही ईट्स बॉइल्ड एग, ठीक है ना। तो ये जो बॉइल्ड जो है ये भी एक वर्ब है, लेकिन इसका इस सेंटेंस के रूप में, इसके काल में इसका कोई योगदान नहीं है, ठीक है ना। न इसके सब्जेक्ट के नंबर से इसका कोई डायरेक्ट अटैच है। तो बॉइल्ड एग ये जो है ऑब्जेक्ट जो एग है इसके बारे में बता रहा है, जबकि ईट्स जो है ये सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार परिवर्तित होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बाद में इसको हम और बढ़िया से समझाएंगे आपको। आइए, नाउन वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु, जगह या विचार के नाम का बोध होता है उसे नाउन कहते हैं, ठीक है। सीधी सीधी भाषा में आप ये समझिए, हमारी आँख से जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं संसार में सब नाउन है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है नाम। हमने आपसे पूछा आपकी शुभ संज्ञा क्या है, तो इसका मतलब हमने पूछा आपसे कि आपका नाम क्या है, ठीक है ना। तो नाम, जितने लोगों को हम नाम दे सकते हैं, जितनी चीज़ों का हम नाम दे सकते हैं इस संसार में, वो सब नाउन है। नाउन क्लाज वह क्लाज जो वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आदि का कार्य करता है नाउन कहलाता है। नाउन क्लाज या तो सब्जेक्ट का कार्य करेगा, या तो ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, या तो कॉम्प्लीमेंट माने पूरक का काम करेगा। धीरे धीरे आपको हम बताएंगे कैसे होता है। आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, प्रेसिस राइटिंग और सब कुछ जो है निबंध, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हमारे साथ आप बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करिए। नाउन फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता हो वह नाउन फ्रेज कहलाता है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ज़्यादा नहीं, एक माइन्यूट सा डिफरेंट है, मैं आपको बताऊंगा, बस आप इसको समझिए। नाउन फ्रेज किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं। ग्रामर में जिस तरह से एक वचन और बहुवचन में अंतर बताया जाता है, ठीक है ना, एक वचन और बहुवचन में अंतर बताया जाता है उसे नंबर कहा जाता है। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक है ना। तो एक वचन और बहुवचन में जो अंतर बताया जाता है उसको, जो अंतर बताया जाता है उसको नंबर कहते हैं। ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है। ही बाइज अ बुक, ही बाइज अ बुक, ठीक है ना, ही बाइज ए बुक। तो बाई जो है यह ट्रांजिटिव नाउन है, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट के पहले आया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट बुक है, ऑब्जेक्ट बुक है। देखिए ही जो है सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट। बाई जो है आपका वर्ब हो गया, और ए जो है एडजेक्टिव हो गया, ए DJECTIV एडजेक्टिव हो गया, और बुक जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ए इसलिए एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी संख्या बता रहा है,
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्टिसिपल, वर्ब का वह रूप जिसके अंत में, पार्टिसिपल वर्ब का वह रूप जिसके अंत में आईएनजी, ईडी या ईएन या डी या टी या एन लगा हो तथा जो मॉडिफायर का कार्य करता हो, पार्टिसिपल कहलाता है। पर्सन, ग्रामर में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जो अंतर बताया जाता है उसे पर्सन कहते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहने वाला या बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन है कहने वाला या बोलने वाला, ठीक है ना। सेकंड पर्सन है सुनने वाला, भाई ये पहला आदमी दूसरे आदमी से कहेगा। और तीसरा पर्सन होता है जिसके बारे में ये दोनों बात करेंगे, ये दोनों जिसके बारे में बात करेंगे उसको थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेज, फ्रेज किसे कहते हैं, यहां सुनिए। जब दो या अधिक शब्द समूह में एक साथ कार्य करते हैं तब उसे फ्रेज कहते हैं। जब दो या अधिक शब्द समूह में एक साथ कार्य करें तो उसे फ्रेज कहते हैं। फ्रेजियल वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के मूल रूप तथा एडवर्ड पार्टिकल से बने वर्ब को फ्रेजियल वर्ब कहते हैं। जैसे टेक इन, फिल अप, रन ओवर, इस टाइप के जो होते हैं उसको फ्रेजियल वर्ब कहते हैं, ठीक है। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, अर्थात वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे बॉयज प्लेज फुटबॉल, तो ये बॉयज जो है ये हो गया सब्जेक्ट, अब प्लेज फुटबॉल हो गया आपका प्रेडिकेट, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। प्रेडिकेट एक ऐसा एक टर्म है ग्रामर में जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, अर्थात बॉयज के बारे में बताएगा। आगे बढ़ते हैं। प्री मोडिफायर, वह शब्द जो किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन को मॉडिफाई करे, प्री मोडिफायर कर। जैसे ही स्पोक बिफोर एन इनवाइटेड ऑडियंस, तो इनवाइटेड यहाँ पर जो है प्री मोडिफायर है, ठीक है ना। आमंत्रित दर्शक को या सुनने वालों को, ठीक है ना। इनवाइटेड ऑडियंस का मतलब होता है आमंत्रित दर्शक या सुनने वाले को, तो ये थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। उसको मॉडिफाई का मतलब है उसके बारे में थोड़ा सा और बता देता है नाउन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन, ऑफ, ऑन, ऑफ, इनटू जैसे शब्द जिसके बाद साधारणतः कोई नाउन या प्रोनाउन आता है प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन से बना फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। जैसे इन स्टॉक, ठीक है, इन स्टॉक, तो इन जो है प्रीपोजिशन है, स्टॉक जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। एलॉन्ग द काउंटर, फ्रॉम हिज कोट, ठीक है, इस टाइप से आप देखिए। प्रीपोजिशनल वर्ब किसे कहते हैं, वह क्रिया जिसमें दो भाग हों, एक बेस वर्ब हो प्लस एक प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन बराबर प्रीपोजिशनल वर्ब कहलाता है। जैसे केयर फॉर, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, केयर फॉर ये मिला के लिखना चाहिए था, केयर फॉर, इंस्टेंट ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेट्रीट, ये देखिए शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रेट्रीट पास्ट टेंस का दूसरा नाम प्रेट्रीट है, पास्ट टेंस का दूसरा नाम प्रेट्रीट है। आगे बढ़ते हैं। रेगुलर वर्ब,
वह वर्ग जिसके अंत में डी, टी या ईडी जोड़कर पास्ट टेंस बनाया जाए वह रेगुलर वर्ग है। डी, टी या ईडी, डी, टी या ईडी जोड़कर पास्ट टेंस बनाया जाए वह रेगुलर वर्ब। अब देखिए कैसे, वर्ब किसे कहते हैं, सबसे बड़ी चीज तो यह है वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब उसे कहते हैं जिसका पास्ट टेंस हो सके, वर्ब उसे कहते हैं जिसका पास्ट टेंस हो, यानी प्रेजेंट में हो ही लेकिन जिसका पास्ट टेंस हो। ठीक है, वर्ब के दो रूप होते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। बस जिन शब्दों का पास्ट रूप बनाया जा सकता है उसी को वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस, शब्दों का वह समूह जिसमें केवल एक मेन क्लॉज हो और कोई सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब सहायक क्लॉज न हो, सिंपल सब्जेक्ट कहा जाता है। स्प्लिट इन्फिनेटिव, वह स्ट्रक्चर जिसमें टू तथा इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म के बीच एडवर्ब आता है स्प्लिट इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है ना, टू तथा इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को जो है इन्फिनेटिव कहा जाता है, और इसके बीच में, ठीक है ना, और वर्ब के बीच में जो है कोई आ जाए, कोई एडवर्ब आ जाए, क्रिया विशेषण आ जाए, तो उसको जो है स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। स्टेटिव वर्ब, वह वर्ब जिससे अवस्था का बोध हो, एक्शन का नहीं, अवस्था का बोध हो। देखिए स्थिति, अवस्था अर्थात स्थिति का बोध हो, एक्शन का नहीं, उसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्शन मूड, सब्जेक्शन मूड, व्हेन ए वर्ब सपोज एन एक्शन इट इज इन द सब्जेक्टिव सबजंक्टिव मूड, सबजंक्टिव मूड, जैसे इफ आई वेयर यू आई वुड डू इट। तो जैसे ये नहीं होता सबजंक्टिव मूड, मैं राजा होता तो मैं ये कर देता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता देश का तो ये काम कर देता, फला काम कर देता। तो उस तरीके के वाक्य को जो है सबजंक्टिव मूड कहते हैं। सेंटेक्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सेंटेक्स में पढ़ाऊंगा इसके बाद। जिस या जिन नियम के अनुसार वर्ड तथा एक्सप्रेशन से क्लास तथा सेंटेंस बनते हैं उसे सेंटेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीरो प्लूरल, वह इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म जो सिंगुलर फॉर्म जैसा रहता है जीरो प्लूरल कहलाता है। ठीक है, तो यह जो जितने भी ग्रामर के कुछ जो कठिन शब्द थे मैंने आप लोगों को बता दिया है, और भी बहुत सारे हैं, इससे कहीं ज़्यादा है जिसको मैंने ज़रूरी नहीं समझा है। ठीक है, यदि आप किसी शब्द के बारे में जानते हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से समझा दूंगा। तो आप हमारे वीडियो को मित्रों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।